Totally 17 injured soldiers, but thankfully, सभी खतरे से बाहर है। ऐसा? हर एक गोली के लिए एक दुश्मन। But अगली बार अगर जंग होगी, तो असला काफी नहीं होगा। Yes, Chand Singh. गुरुद्वारे में अरदास की थी साहब। ये प्रसाद। Ardas is prayer. साहब। Thank you, Chand Singh. साहब। It's very tasty. थोड़ा और मिलेगा? बिल्कुल साहब। Thank you. साहब। सब गुलिस्तान के फौजियों के लिए कढ़ाई पर प्रसाद आपके अर्दली के पास रखवा दिया। शुक्रिया। और हाँ चंद सिंह, अगली बार जब अरदास करो तो ये मांगना कि कोई औरंगजेब वापस जिंदा न लौटे। नहीं लौटेंगे साहब। इस बार 1000 आए थे, अगली बार 2000 आएंगे, फिर भी हारेंगे। जंग जीतने के लिए असला नहीं लगता साहब, जज्बा लगता है। तुम ठीक कह रहे हो चांद सिंह। अगली बार औरंगजेब 200 की नहीं 2000 की तैयारी करेंगे। और अगर लोखंड पर अटैक हुआ तो गुलिस्तान को मदद करनी होगी, और अगर गुलिस्तान पर हुआ तो लोखंड को। हमें बस ऐसी तरकीब सोचनी होगी जिससे दो किले एक दूसरे को मैसेज पहुंचा सके। एक ऐसी तरकीब जिसे औरंगजेब टेलीग्राफ लाइन की तरह काट न सके और हम दुश्मन पर नजर रख सके। It's absolutely imperative that we do this, sir. We have a lot at stake. You're absolutely right, Major. और कारतूस से खेलने की उम्र नहीं है तेरी। चल नीचे आ। कारतूस के बिना बंदूक किस काम की? तो सी रख लो। पहला फिर दे दे मेरे को। तो सी रख लो। जी आप रोटी नहीं खा रहे? तू खा भी रहे, मैं बाज खाना है। इसकी चाची ने सब कुछ सिखाया लेकिन डरना नहीं सिखाया। इतना अच्छा जाएगा, सब पढ़ कर ले आएगा तो सुट भी देगा और काट लेगा तेरे को। कैसे काट लेगा? टंगोल की शान इधर सिंह जी का भतीजा हूँ मैं। ये भी तू नहीं सिखाया हो ना इसको। शुरू करो पापा जी। और सब ठीक तो चल रहा है ना? तेरी पोस्टिंग ठीक है? पोस्ट पे ठीक नहीं है पापा जी। क्यों? अफगानियों का एक कबीला है औरंगजेब नाम से। वो सामना घाटी पर हमला कर उस पर कब्जा करना चाहते हैं। आप समझो बाबा जी, ये रोटी हमारी जमीन है। इस जमीन की सरहद पर ना औरंगजेब खेमे है। साडी जमीन पे 2 किले हैं, किला लुकाट ते किला गुलिस्तान। हमारी 36 सिख रेजिमेंट इन दोनों किलों का ध्यान रखती है और इन दोनों किलों पर कब्जा कर ये जमीन को हड़पना चाहते हैं। लुकाट की मदद सिर्फ गुलिस्तान कर सकता है और गुलिस्तान की मदद सिर्फ लुकाट कर सकता है। ये दोनों की मदद करेगा। तू आजा आजा, रोटी खान दे। तू ही खा पुत्र। जी बाबा जी। सत श्री अकाल सरदार जी। जी मैं मिंटू, वो गुरुद्वारे वाले भाई जी का भतीजा। आजा फिर रोटी खा ले। नहीं जी, आप खा लीजिए, मैंने खाना। आपको याद है जब मैं खेतों से मूलियां चुरा के आपको देता था, और आपके बाग में भी बहुत बार मैंने अम्बिया चुराई थी। अच्छा वो लस्सी भी पी रही थी कितनी बार? अपनी तारीफ ही करता रहेगा, ये आगे भी कुछ बोलेगा भी रे। हाँ जी हाँ जी। अब मुझे भाई जी ने बुलाया आपको गुरुद्वारे में। एक पहलवान आया हुआ बरनाले से जी, कुछ गंभीर मसला लगता है जी। बरनाले से? पर बरनाले में तो बूटा रहता। ये पहलवान कौन है? आओ बाबा जी। सत श्री अकाल जी। बूटा की होया? पुत्र है भरा जी। ओए इतने की होया?
वो थे वही खेतों वाले मसले। काके बैठ जा। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल ईश्वर सिंह, की हाल है? रब दी मेहर जी ਤੁਹਾਡਾ आशीर्वाद ने सब ठीक है। ईश्वर सिंह, बरनाला दे नाहर सिंह ने शिकायत की है कि तू बूटा सिंह नाल मिलके ओदे नाल मारपीट की है, ओदे नाल बड़ा हाथापाई की है। सरदार जी ऐसी नहीं बाबा जी, ईश्वर सिंह जी ने रोक लिया था मुझे, नहीं तो मैं इसको इतना मारता कि इसे घर वाले भी ना पहचान पाते। और जहां बैठा ना होता है औरत के साथ जबरदस्ती कर रहा था और उसकी फसल जलाने की कोशिश भी की है इसने और धमकाया अलग। पूछो इसे। शाबाशी देनी है तो प्यार से दो। तूने जिसे मारा है जानना वो कौन है? एक नंबर का बदतमीज इंसान हो। क्या है वो मेरा? तो मेरे भाई साहब कहा था ना, बहुत चौड़ा हो रहा है, कोई हिम्मत है ना वो बात लगाते हैं। ओ बूटा हट रख। बलविंदर, आराम से बात करते हैं। ना जी ना, मैं ना कोई गल करनी है ना सुननी है। मैं तो थे इन दोनों को अपने भरा से माफी मांग के देखने आया। माफी? ये भी ऐसी बोल जा। जी बूटा की ओर से मैं आपके भाई से माफी मांगने के लिए तैयार हूं। एक मिनट बूटा, कोई गल नहीं, और माफी मांगने से कोई छोटा थोड़ी ना हो जाता है। मैं जी तैयार हूं आपके भाई से माफी मांगने के लिए। और गलती तो हमसे हुई है, हमने माफी मांगनी है। और गलती तो आपके भाई नार सिंह से भी हुई है ना। मेरी विनती थी कि वो भी उस औरत से माफी मांग लेता तो बढ़िया था। मेरे भरा से माफी मंगवाना चाहता है तू? और अंक और पंचायत का सम्मान कर लेते ही रहा। और जी मैं गांव वालों का सम्मान करता हूं ते जी माफी चाहते हैं लोग। माफी। ईश्वर पुत्र जात। हाँ जी। ओ बेटा चल गए सर। आओ बाबा जी। ये हरकत तेनों बड़ी महंगी पड़ेगी सरदार, बड़ी महंगी। मेजर टीबी को ऑर्डर है, लुकाट और गुलिस्तान के बीच एक बंकर तैयार करेंगे ताकि दुश्मन पर नजर रखी जा सके। काम सूरज डूबने से पहले हो जाना चाहिए। जागो 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 जागो, भोर है खड़ी अपने चमन पे, भारी है वतन पे रात की घड़ी। जागो 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 जागो, रात है बड़ी अपने ये चमन की, रात है वतन की बेसरा घड़ी। खोल दो किवाड़े सारे, हाथ में ये लो तलवारें, दुश्मनों की ढाल तोड़े सब गिरेंगे बारे बारे। छाती तान पगड़ी बांध, सीने में क्या है तूफान, घर से सिर गिरे पिसारे। और पहले फौज बंकर बना रहे। लगता है बंकर बनाते हमारा कुछ बिगाड़ लेंगे। महमदुल्लाह, हाथ का बदला हाथ, आँख का बदला आँख।
जागो 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 इश्क इंसान को सब कुछ सिखा देता है। हमारे गांव की नहीं थी वो, उसका खेत दरिया के उस पार था और मेरा इस पार। मेले में दर्शन हो जाते थे उसके, हिरनी जैसी चाल, नागिन जैसी चोटी। अपने दिल की आवाज उस तक पहुंचानी थी, सीख लिया मैंने निशाना बांधकर अमरूद उस तक पहुंचाना, और अमरूद के साथ एक चिट्ठी भी। वाह भोला सिंह। और अब ना वो भाग रहे और ना वो कुड़ी, और हाथ में रह गई ये बंदूक कमीनी। ओ भोला सिंह। ये हो गया भोले? कुछ हलचल हो रही है। कबीले वाले होने हैं, तेरी कहानी बड़ी बढ़िया, आगे सुना। और नहीं लाल सिंह जी, ये दूरबीन के साथ देख रहे हैं। मुझे लग रहा है ये किले की जासूसी कर रहे हैं। तुसी रुको, मैं देखता हूं इनको। वो की करन लग गया भोलिया? शाबाश भोलिया, दूजा मेरा। एक तो बच गया ओए। कोई नहीं, देख लेते हैं ऐसे भी। चलो देखिए। जिंदा है। क्या करें? इस औरंगजाई को सारा गड़ी भेज देते हैं, बाकी ईश्वर भाई तय करेंगे क्या करना है। साहेब सिंह जी बाजी। आप इसे ईश्वरपा जी के पास ले जाओ। जी बच्चे। और हाँ, पानी के छींटे मारते रहना, देखना कहीं मर ना जाए। जी बच्चे। अगर आप इस तरह बेचैन रहेंगे तो क्या करूं साइद? मेरी आंख बेचैन है हिंदुस्तानी और अंग्रेजी लाशों को देखने के लिए। आमिर ने जिंदगी बख्शी है, लेकिन इशारा भी किया कि वो इस जंग में हमारा साथ नहीं देगा, पर वो चाहता है जीत हमारी हो। इंशाल्लाह। लेकिन हमें आपकी फिक्र होती है। जख्मों पे मरहम लगाने का वक्त भी नहीं देते आप।
ये जख्म जरूरी है दुश्मन की याद को जिंदा रखने के लिए, लेकिन खुद का ख्याल रखना भी तो जरूरी होता है। तुम गले लगा लो, वही मरम है। सर कलम कर देंगे हम इसका। अगर इस गुस्ताखी की वजह कोई खुशखबरी है तो ठीक है, वरना गुस्ताखी माफ हो सरदार, लेकिन खबर इतनी जरूरी थी कि आपकी इजाजत लेना भूल गया। दरअसल हम लोग सारा गाड़ी पर नजर रख रहे थे और शमशेर घायल हो गया और पकड़ा गया, लेकिन मैं बच गया। जनाब, सारा गाड़ी पर सैकड़ों हिंदुस्तानी सिपाही हैं। जो खबर मुझको मिली है उसके हिसाब से तो 20 से 25 सिपाही। तुमको इतने सारे कैसे देख गए? गिनने का वक्त नहीं था सरदार, लेकिन इतना तो तय है कि वहां पर 1000 से ऊपर सिपाही हैं। सारा गढ़ी के आसपास उन्होंने एक जाल सा बुन रखा है, इसलिए तो हमारा दोस्त उनका शिकार बन गया। मन तो करता है तुम्हारा सर कलम कर दूं, लेकिन जाओ तुम्हें बख्श दे और दफा हो जाओ। दुश्मन की ताकत बढ़ती जा रही है शायद। अब इससे पहले वो सारा गिरी को एक मजबूत किले में बदल दें, उन पे हमला बोलना पड़ेगा। उनके कदमों को रोकने का वक्त आ गया। ऐलान जिहाद का वक्त आ गया। बोला लाल सिंह क्या थी औरंगजेब लगाए, जासूसी करने आया था वहां पर। हिंदुस्तानियों की बीवियां शमशीर से अपनी उंगली काटकर अपने शौहर को तिलक करती हैं, ऐसा सुना है हमने। इसे हमने अपने खून से रंग दिया है। आपको उस खून की कसम। इसे म्यान में तभी रखिएगा जब ये उन सारे हिंदुस्तानियों के खून से नहा जाए। इंशाल्लाह फतेह आप ही की होगी। अगर हमारी फतेह ना थी सही है, तुम्हारी आखिरी मुलाकात हमारी खफन वाली लाश से हो गई। कुछ नहीं होगा आपको, आप लौटेंगे जरूर, और वो भी उन सभी हिंदुस्तानियों के सिर लेकर। और तब तक ये साइदा आपका इंतजार करेगी।
अल्लाह आपको अपने अमान में रखे। सब तैयार? राजी, हाँ जी, दुश्मन की फौज मुझे 1000 में लग रही है। ये संदेश तो जल्दी ईश्वर भाजी को देना पड़ेगा। पहला झंडा, ईश्वर भाजी, पहला झंडा दिख रहा है। दो झंडे मतलब 2000 बंदे। 2 झंडे? लालप्रा जी, हाँ जी, ये 1000 में नहीं, हजारों में है, हजारों में। जल्दी ईश्वर भाजी को बता। झंडे दिख रहे, 5 वाले 4000। मतलब 8000। और एक बार दिखा, मतलब 10। 12,000 बंदा है हमारे सामने। तब जाने कि इन्होंने पहले किस पोस्ट पे हमला करना है।